सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, एनटीए ने अपनी जो सीयूटी समर्थ की वेबसाइट है, उसमें एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है और ये नोटिफ़िकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुन लीजिए उन बच्चों के लिए। देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर अभी भी आज 13 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर तक किसी भी बच्चे को अगर अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें कोई भी अगर कोई गड़बड़ हुआ है, जैसे कि कैंडिडेट का नाम गलत हो गया है, किसी का डेट ऑफ बर्थ या जेंडर या कैटेगरी उसकी नहीं डाली गई है या इसके साथ-साथ अगर वो चाहता है कि वो अपनी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी को बदलना चाहता है, जैसे कि मान लीजिए मैं हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मैंने फॉर्म भरा था। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा एडमिशन यहाँ पे हो। लेकिन अब सडनली मेरा प्लान चेंज हो गया कि नहीं मुझे तो अपना जो बीएड का कोर्स है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी, हरियाणा की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है। तो एनटीए ने बोला है कि अब भी आप उस चेंजेस को कर सकते हो और ये जो चेंजेस आप कर सकते हैं 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के सुबह 10 बजे तक आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में बच्चों नोटिफिकेशन आई है। तो देख लीजिए अगर किसी भी बच्चे का कोई भी करेक्शन रह गया है, हो जाता है कभी बार मम्मी-पापा का नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, कोई डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, क्योंकि अब जो फिर ये जो करेक्शन होगा इसी के आधार पे आपका स्कोर कार्ड जारी होगा और इसी के आधार पे फिर आपका जो एडमिशन होगा वो कॉलेज में होगा। तो कॉलेज वाले भी आपको मना कर सकते हैं अगर आपका जो करेक्शन होगा वो ठीक से नहीं होगा। मान लीजिए आपका जो नाम की स्पेलिंग है वो गलत है और आपने ठीक नहीं की है और आप कॉलेज में जाके एडमिशन के टाइम पे दावा करें कि ये तो मेरा ही नाम है और मैं ही ये कैंडिडेट हूँ। तो उस समय कॉलेज को पूरा अधिकार है हर यूनिवर्सिटी को कि आपको चैलेंज कर सके। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि अगर गलत था तो एनटीए ने तो आपको भई टाइम दिया था करेक्शन का तो आपने क्यों नहीं किया? तो इसलिए बच्चों अगर किसी भी बच्चे का कोई भी गड़बड़ है वो अभी ठीक कर ले, ठीक है? तो मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको कि इस नोटिफ़िकेशन में क्या बोला है, ध्यान से सुन लीजिए। सब्जेक्ट लिखा है करेक्शन ऑफ स्टूडेंट पार्टिकुलर्स in in the online application form of कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2022। तो ये जो उन्होंने दिया है यूजी वालों के लिए दिया। यूजी वालों के लिए क्यों दिया है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 15 सितंबर तक यूजी वालों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? तो पीजी वालों के लिए नहीं है, ये यूजी वालों के लिए है। दूसरा लिखा है इन्होंने कि जो जानकारी दी है कि इतना टेस्ट हुआ था 15 जुलाई से 3 अगस्त तो 489 सेंटर में करा गया और 259 सिटीज़ में इस टेस्ट को करा गया, ठीक है? और इससे बाहर 10 सिटीज़ में भी आउटसाइड इंडिया कराया गया। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि देखिए एग्ज़ामिनेशन जो हुआ था और जो ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन है वो 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आप कर सकते हैं। फ़ील्ड ऑफ करेक्शन उन्होंने देखो कहाँ-कहाँ आप कर सकते हैं, कैंडिडेट नेम, मदर्स का नेम, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी अगर आपकी कोई भी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूबीडी या चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि अपनी-अपनी यूनिवर्सिटी को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं इस नीचे वाले कॉलम में, प्लीज़ नोट दैट द फाइनल करेक्शन शैल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फीस रिक्वायर्ड। वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई करेक्शन करना है, लास्ट मिनट पे कोई भी चेंजेस करना है, तो उसकी भी एक फीस लगेगी। भई आपने फॉर्म पे तो भरी थी फीस, लेकिन अगर आप कोई करेक्शन कर रहे हैं, तो उसकी भी उन्होंने एक फीस डिसाइड की है। तो जब आप फॉर्म को करेक्ट करेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि कितनी वो फीस है। तो वो बच्चे ये नहीं कह सकते कि भई हमने तो फॉर्म के टाइम पे फीस जमा करी थी, अब क्यों ले रहे हैं? भई फॉर्म के टाइम पे फीस आपने भरी थी, तो फॉर्म को सही भरने की ज़िम्मेदारी भी आपकी थी। अब आप कुछ एडिशनल चीज़ें उसमें चेंज कर रहे हो, तो जो बंदा दूसरी जगह पे बैठा है, वो भी तो अपने बैक एंड से काम कर रहा है ना, उसको भी तो पेमेंट चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि इसकी भी एक पर्टिकुलर फीस लिखेगी और फीस जो होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी और ये जो फाइनल सबमिशन होगा, यही आपका फाइनल सबमिशन माना जाएगा और यही चीज़ें आपके स्कोर कार्ड में दिखाई जाएगी और यही चीज़ आपको अपने कॉलेज में दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें बच्चों उन्होंने बोला है। इसके अतिरिक्त जानकारी दी है कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो CUT-UG@nta.ac.in की वेबसाइट पे जाके उनको मेल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी बच्चों, जिस भी बच्चे को कोई भी करेक्शन करना है अभी कर लीजिए, क 15 तारीख सुबह 10 बजे तक ये खुला रहेगा, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाती रहती हूँ। चलो बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।